Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics. हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि हमने अभी इसके जो 10 पॉइंट्स किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर रहे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राइवेट इनकम क्या होता है, आज का हमारे टॉपिक का ये सबसे पहला नंबर 1 डिस्कशन है। देखो, जब हमने लास्ट 10th पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने किया था एनडीपी एट एफसी एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो प्राइवेट इनकम है ये भी प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बस उसमें कुछ और एडिशंस कर दी जाएंगी तो हमारे पास ये प्राइवेट इनकम निकल आएगी। देखिए क्या है, इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए आ गया ना प्राइवेट सेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि हम जो लास्ट टाइम एन डी पी एट एफ सी डिस्कस कर रहे थे तो देखो वो तो थी डोमेस्टिक लेवल पर, उसमें नेशनल लेवल वाला वो NFIA इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन इधर देखिए, इधर आपको रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का भी इफेक्ट दे रखा है, तो दैट मीन्स आप NFIA भी साथ में ऐड करोगे। प्लस सभी सोर्सेज से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार की तरफ से कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो रही हों, मिल रही हों, करंट ट्रांसफर्स मिल रहे हों, मतलब बदले में जिसके कोई फैक्टर सर्विस रेंडर नहीं की जा रही है, तो उन करंट ट्रांसफर्स को भी ऐड कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। चाहे वो करंट ट्रांसफर्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हों, चाहे वो करंट ट्रांसफर्स हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से अराइज हो रहे हों। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें तो देखिए, सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो यही उभर कर आता है कि इसमें फैक्टर इनकम्स तो हैं ही हैं, साथ में ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हैं। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं ये आपको ऑलरेडी अर्लियर सेशंस में एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया कि इसमें क्या दो चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्नड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तभी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अगर हम मैथमेटिकली यानी कि फॉर्मूले के बेसिस पर अगर देखें तो प्राइवेट इनकम क्या उभर कर आती है। देखिए, हमने जो हमारा लास्ट सेशन फाइंड अप किया था ना, उसमें हमने पढ़ा था एनडीपी एट एफसी एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो यही से शुरुआत की जाएगी इस फॉर्मूले की कि एनडीपी एट एफसी हमें प्राइवेट सेक्टर वाला अगर पता है तो उसमें हमने क्या ऐड करना है। हमने बोला ना, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये क्या है, ये रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से तो हमें इनकम जनरेट हो रही है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। अब आप सिर्फ अगर इतना ही समझें तो देखिए, जब हमने इसे ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया NNP एट FC, जिसे हम नॉर्मली नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, अगर आपको NNP एट FC ही ऑलरेडी गिवन है तो आप दोबारा से NFIA ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बीच में एडेड है। सिर्फ हमें क्या और एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि प्राइवेट इनकम निकल आए, हमें ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। दैट मीन्स नेशनल लेवल का अगर कोई डेट है ये आपको एज इट इज़ ही गिवन होंगे। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है तो ऐसे ही आपको ये वर्डिंग्स गिवन होंगी। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट बीच में ऐड कर दिया जाएगा। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ही देखो, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, क्योंकि हमने ये भी तो इंक्लूड करना ही है। ये भी तो होता है ना कि हमारा रिश्तेदार हमें कोई अगर मनी ट्रांसफ़र कर देता है, हम अपने रिश्तेदार को कोई फैक्टर सर्विस थोड़ी ना रेंडर कर रहे हैं, वो हमें हमारे रिलेशन की वजह से या अपनी खुशी की वजह से हमें करंट ट्रांसफर्स कर रहा है।
तो दैट मीन्स इन दोनों को जब हम इंक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को भी इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास प्राइवेट इनकम निकल आएगी। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पर्सनल इनकम। अब ये क्या होती है? इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स ये जो इनकम है ये इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर स्टडी कर रही है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सभी सोर्सेज के द्वारा एक इंडिविजुअल को कितनी इनकम अर्न हो रही है वो सब पर्सनल इनकम में कवर हो जाती है। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट। देखो, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम अगर कहीं फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो हमें बदले में फैक्टर इनकम मिल जाएगी। मतलब अगर हम कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो बंदा हमें बदले में पेमेंट करेगा ना, तो वो हमारे लिए फैक्टर इनकम बन गई। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जैसे आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बदले में थोड़ी ना कोई काम कर रहे हो, आपको क्या मिल रही है? आपको वो ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रही है, क्योंकि आप भी बदले में कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हो। ये जितनी भी ओल्ड एज पेंशन्स वगैरह होती हैं ये सब क्या हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब को इंक्लूड कर कर ही पर्सनल इनकम बनती है। अब एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ बताया गया है कि क्या इंक्लूड नहीं करना है, वो क्या है? कॉरपोरेट सेविंग्स एंड कॉरपोरेट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। देखो, होता है ना कई बार कि एंटरप्राइजेज फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन कुछ सेविंग्स करना शुरू कर देती हैं, रिजर्व्स बनाना शुरू कर देती हैं, तो वो होती हैं कॉरपोरेट सेविंग्स। तो वो पर्सनल इनकम थोड़ी ना बनी, वो इंडिविजुअल्स की जेब में थोड़ी ना आया पैसा, वो तो सेव करके रख लिया एक्सपेंशन के लिए। तो ये कॉरपोरेट सेविंग्स पर्सनल इनकम का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो टैक्सेस पे कर दिए जाते हैं कॉरपोरेशंस के द्वारा, वो किसके पास चला गया? वो तो सरकार के पास चला गया ना। ये हम गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ी ना कवर कर रहे हैं, हम तो इंडिविजुअल्स की जेब में देख रहे हैं ना कि कितना पैसा आ रहा है। तो इसलिए कॉरपोरेट सेविंग्स और कॉरपोरेट टैक्सेस जो हैं वो इनमें इंक्लूड नहीं किए जाते, जो कि प्राइवेट इनकम में इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए पर्सनल इनकम कैसे निकल कर आती है? पर्सनल इनकम निकल कर आती है जब हम प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट सेविंग्स, जिन्हें हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसे मैंने आपको रिजर्व्स के नाम से बताया था, हम माइनस कर देंगे, प्लस जब हम कॉरपोरेट टैक्सेस को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पर्सनल इनकम निकल आएगी। देखो, जब हम प्राइवेट इनकम की बात कर रहे थे ना, प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो उनकी इनकम, अब जैसे अगर कोई बंदा कहता है कि कितनी इनकम हमने अर्न की है, तो बंदा अपनी सेविंग्स थोड़ी ना उसमें से निकाल कर बताता है, वो तो बाद में सेविंग्स निकाली जाती होती है ना, जब आप इनकम अर्न कर लेते होते हो। तो इसीलिए बोला है कि भाई जो प्राइवेट इनकम अभी अभी आपको समझाई है, इसमें कॉरपोरेट सेविंग्स भी इंक्लूडेड हैं, इसमें कॉरपोरेट टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं। तो जब इन दोनों का इफेक्ट निकाल दिया जाता है तो ही हमारे पास पर्सनल इनकम निकल कर आती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड द लास्ट वन की बात करें, जो कि है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो देखिए फिर से मैं आपको कहूँगी कि डिस्पोजेबल का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था ना, ये दिमाग में रखिए, तो वही सेम मीनिंग उभर कर आएगा इसमें भी, कि इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स and households after the deduction of direct taxes and any other compulsory payments to the government। देखो, डिस्पोजल का मतलब हमने यही समझा था ना कि खर्च करने के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। अब जो पैसा, जो हमें इनकम अराइज हुई पर्सनल इनकम, अगर उस पैसे में से हमने कुछ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जैसे होता है, अगर ये पे कर दिया हुआ है, या हमें गवर्नमेंट को और कोई कंपलसरी पेमेंट करनी है, जैसे होता है ना कई जगह पे, जैसे पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, ये कुछ कंपलसरी पेमेंट्स है ना जो हमें गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेंगी। तो अगर ये कुछ कंपलसरी पेमेंट्स हम सरकार को कर देते हैं, उसके बाद ही है ना कि हम अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर और अपनी मर्जी से हम जितना सेव करना चाहें हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो किसके
बराबर निकलेगी, मतलब उसका क्या मैथमेटिकल या इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मूला उभर कर आएगा, वो आएगा पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। मतलब जो बातें मैंने आपको यहाँ दो बताई हैं सेम वही, बस एंड माइनस करेंगे मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय दी हाउस होल्ड सेक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो हमारी ये एक्सप्लेनेशंस ख़त्म हुई हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स की, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया। अब हम आगे फर्दर उस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग और वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं राष्ट्रीय आय की, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्द हमारे आने वाले सेशंस में। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, बने रहिए चैनल के साथ, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।